हेलो एवरीवन, विजन बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है ना कि प्रकाश, पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। ये प्रकाश होता क्या है, ठीक ना, आखिर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है ना, इसका सिंपल सी अगर बात करें तो प्रकाश क्या है, भौतिक कारक है ना। तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है, भौतिक कारक है। क्या है, प्रकाश एक भौतिक कारक है। ठीक है, प्रकाश एक भौतिक कारक है जो है ना, जो हमारी आँखों को, देखने की अनुभूति देता है ना, देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश आप लोगों को समझ आया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक भौतिक कारक है ना। प्रकाश क्या एक भौतिक कारक है जो हमारी आँखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करें तो ये प्रकाश की, ठीक है, तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर अगर ध्यान दें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा है ना। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। ठीक है, गमन करती है। उसके बाद जो है ना, प्रकाश का और कुछ चीज़ जाननी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश किसी भी माध्यम, ठीक है, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, वायु बोलिए या निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये जो है किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये सीधी रेखा में चलती है ना। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। प्रकाश के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी माध्यम, किसी भी माध्यम में वो गमन कर सकती है। और प्रकाश की चाल जो है वायु और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ बताया कि किसी भी माध्यम में है ना, किसी भी माध्यम में, तो इसमें जो है ना, जो ठोस रहेगा, ठोस माध्यम है ना, ठोस क्या रहेगा, ठोस माध्यम
है ना, ठोस माध्यम, ये क्या रहेगा आपका, अपवाद रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, अपवाद, क्योंकि द्रव में भी चल सकता है ना, गैस में तो चलता ही है, लेकिन ठोस में क्या होता है, अपवाद है, क्योंकि क्या होता है ये अपारदर्शी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश के स्रोत, ठीक है, प्रकाश के स्रोत, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, है ना। तो ये प्रकाश के जो स्रोत हैं, है ना, प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या हुआ कि वे स्रोत, है ना, वे स्रोत या वस्तु कह सकते हैं, है ना, वे स्रोत या वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत आप लोग समझ गए, है ना, ये प्रकाश के स्रोत जो होते हैं क्या होते हैं, वे स्रोत या वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे जो है ना प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है ना, इसे दो भागों में बांटा गया है। किसको, वस्तुओं को, है ना, जो प्रकाश उत्पन्न करता है और जो उत्पन्न नहीं करता है। तो पहला क्या होता है, तो दीप्त वस्तुएं, है ना, दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं, है ना, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार के, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में भी समझेंगे कि दीप्त क्या होता है और अदीप्त क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तु के बारे में क्या पढ़ना है हमको, वो सीखना है। देखिए, दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है कि जिसमें खुद का प्रकाश हो, है ना। दीप्त वस्तु जो होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें खुद का प्रकाश होता है, या इसको कह सकते हैं वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, दीप्त वस्तु का, है ना, दीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अब सूरज को देखिए आप, सूरज में तो अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, सूरज हो गया, और क्या क्या हो सकता है, दिया हो सकता है क्या, तारे हो गए, बल्ब हो गए, है ना। इसमें क्या है, इसमें खुद का प्रकाश होता है ना, इसमें खुद का प्रकाश होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कहते हैं हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त कहिए या प्रदीप्त कहिए, ठीक है ना, दीप्त या प्रदीप्त, ये प्रकाश के दो स्रोत हो गए हैं जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपका है, अब क्या है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है अदीप्त, है ना, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं
जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, स्वयं का नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, वो चमकता है। जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वे दीप्त वस्तुओं के प्रभाव से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वे वस्तुएं जिससे अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होगा, लेकिन वो दीप्त वस्तुएं जिससे सूर्य हो गया, जिससे अपना प्रकाश होता है, ठीक है, तारे हो गए, तो उसके प्रकाश से वो क्या करते हैं, अब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या दिखाई देते हैं, दोनों हो सकता है ना, उत्सर्जित करे या तो दिखाए, क्योंकि उत्सर्जित का मतलब हो गया क्या, प्रकाश क्या होगा उस पर पड़ेगा, और प्रकाश पड़ने के बाद क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश क्या हुआ, इसके ऊपर पड़ेगा, है ना, ये सूर्य का प्रकाश, और ये प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, है ना, ये क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, मतलब इसके कारण क्या हुआ, ये प्रकाश को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, भाई परावर्तित नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्सर्जित कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चंद्रमा, ठीक है, और ये हो गया सूर्य। तो ये जो वस्तु है चंद्रमा, है ना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, अदीप्त वस्तु का, है ना, मतलब इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो अभी क्या हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए ये टॉर्च है ना, ये क्या है, ये टॉर्च, ये क्या होगा, ये लाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये क्या है, सीधी रेखा है ना, ये भी सीधी सी, ये सीधी रेखा में क्या करती है, प्रकाश गमन करती है। लेकिन ये क्या है, ये जो रेखाएं इसको क्या करती है, ये रेखाएं जो है इस पे क्या, प्रकाश का ये रास्ता है जिस पे ये क्या कर रहा है, प्रकाश चल रहा है, ठीक ना। तो प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। तो किरण का भी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेना चाहिए हम लोग को, है ना। किरण, अगर पूछे कोई कि किरण क्या है ना, किरण क्या है, तो प्रकाश जिस सीधी रेखा पर चलती है ना, चलती है या गमन करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये किरण है, ये क्या है, ये किरण है, ये किरण है, लेकिन पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूरे को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज, क्या बोलेंगे, किरण पुंज। एक को तो क्या बोलेंगे, किरण, लेकिन पूरे किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। ये सब टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना है। किरण पुंज, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोगों से देखिए कृपया प्रॉपर नोट बनाते जाइए, है ना, एग्जाम एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं आपका, है ना। तो किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों
के समूह, है ना, किरणों के समूह को, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, किरण पुंज, है ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण के समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब जो है किरण पुंज के बारे में भी पढ़ना है कि किरण पुंज, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि किरण पुंज जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। तो पहला कौन सा होता है, अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, है ना, अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन सा होता है, अभिसारी, है ना, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। अब इस इन तीनों किरण पुंज को बारी बारी से, है ना, ध्यान से हम लोग अब तीनों किरण पुंज को, है ना, बारी बारी से समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पहला किरण पुंज क्या था, पहला किरण पुंज था अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज के बारे में देखिए आपको समझाते हैं। ये जो है मान लीजिए एक बिंदु स्रोत है, क्या है, एक बिंदु स्रोत है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये किरणें क्या हो रही है, ये किरणें जो है ना एक बिंदु स्रोत से निकलकर बाहर की तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, बाहर की तरफ फैल रही है। ये क्या है, बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत कैसा, बिंदु प्रकाश स्रोत है। ये क्या है, बिंदु स्रोत है। तो बिंदु स्रोत मतलब क्या, बिंदु स्रोत ऐसा कुछ तो होगा नहीं, इसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे, है ना, प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वैसा किरण पुंज, है ना, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें एक निश्चित, है ना, एक निश्चित बिंदु स्रोत से निकलती है। आई बात समझ में, एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, निकलती है। ठीक है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज जो है वो है आपका अभिसारी, है ना, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, और यहाँ से बहुत सारी किरणें जो है ये जो है ना निकल रही है, और एक बिंदु जो है यहाँ मान लीजिए वो है,
यहाँ पे जाके क्या हो रही है, ये मिल रही है ना। तो बहुत सारे प्रकाश किरणें हैं, है ना, किसी प्रकाश से उससे निकल रही है और किसी बिंदु पर जाके वो मिल रही है। ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वही किरण पुंज, है ना, जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, है ना, किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु पर आकर, है ना, आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अब आपका तीसरा आता है, कौन सा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, है ना, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, सीधी सी बात है, ये कोई प्रकाश स्रोत है ना, और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, और ये किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है ना। तो क्या कह सकते हैं, वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर होती है ना। मतलब क्या कह रहा है, वही किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें समांतर होती है ना, समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, मतलब जितनी सारी भी किरणें होगी जो प्रकाश स्रोत से निकलेगी, है ना, वो क्या होगा, समांतर होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे वे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, प्रकाश स्रोत है ना, समांतर किरण पुंज क्या हो गया, किरणें जो होंगी समांतर होंगी। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, किरण पुंज पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ें जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश है, तो प्रकाश क्या है, कुछ वस्तुओं से पार होगी, कुछ वस्तुओं से पार नहीं होगी, है ना, कुछ वस्तुओं से आंशिक रूप से पार होगी। इसलिए जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वस्तु के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश को अपने अंदर से आर पार होने दे, जो नहीं होने दे, मतलब सीधी सी बात है, जिससे प्रकाश जो है ना आर पार हो, है ना, प्रकाश आर पार ना हो, या आंशिक रूप से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश के गमन बोलिए, है ना,
गमन या पास होने में तो गुजरने बोल सकते हैं ना, गुजरने के तो और बेहतर रहेगा। पास होने, गमन या गुजरने के आधार पे, है ना, गुजरने के आधार पर है ना, हम लोग वस्तु को तीन भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? तो 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो 3 भाग या 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पहली वस्तु क्या है? पहली वस्तु क्या है? पारदर्शी, है ना, क्या है? पारदर्शी वस्तु। अब आप लोग को पारदर्शी, पार का मतलब क्या? आर पार, है ना, सॉरी, पार का मतलब क्या हो गया? आर पार। तो ऐसी वस्तुएं जिससे कि प्रकाश जो है ना आर पार हो जाए, है ना, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार हो जाए, मतलब पूरी तरह से गुजर जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, है ना, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे कांच हो गया, है ना, क्या हो गया? कांच। पानी हो गया, कांच, पानी इत्यादि। ये सब कैसी वस्तुएं हो गई? ये सब वस्तुएं हो गई पारदर्शी, क्योंकि इससे प्रकाश क्या है? आर पार हो जाएंगी, है ना। अब दूसरी वस्तु क्या है? पारदर्शी तो हो गया, अब है अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? अपार मतलब ना पार, है ना, ना पार। जिस वस्तुएं से प्रकाश जो है ना आर पार नहीं हो पाए, है ना, नहीं हो पाए, तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार ना हो पाए, है ना, ना हो पाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु, है ना, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण, है ना, तो उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? अपारदर्शी वस्तु का जो उदाहरण होगा, है ना, तो उदाहरण में क्या हो सकता है? मान लीजिए किताब, किताब है तो किताब से प्रकाश आर पार होगा? नहीं होगा। किताब हो गया, है ना, दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? ये सब है अपारदर्शी वस्तु, है ना, अपारदर्शी वस्तु। अब तीसरा क्या है? तीसरा जो है ना, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? पारदर्शी, अपारदर्शी, है ना। अब पढ़ेंगे पारभासी, पारभासी। तो पारभासी वस्तु या पारभासी पदार्थ, तो पारभासी क्या? तो पारभासी का मतलब हो गया न ज्यादा ना कम। ठीक है, प्रकाश क्या होगा? पूरी तरह ना तो पास होगा, मतलब सीधी सी बात करें तो आंशिक रूप से, है ना। वैसी वस्तुएं
जिससे जिससे प्रकाश क्या हो, आंशिक आंशिक रूप से पास हो, आंशिक रूप से पास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर दो उदाहरण इसका देखें तो उदाहरण क्या होगा, जैसे कि प्रकाश आंशिक रूप से पार हो, मतलब ना तो ज्यादा ना ही कम, मतलब कोई धुंधला वस्तु को आप देखेंगे ना तो किसका उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पारभासी का। तो जैसे क्या होगा, कुहासा, आप ठंड के मौसम में देखते हैं कुहासा, है ना, कुहासा से क्या होता है, प्रकाश पूरी तरह से पास नहीं होता है। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। आप देखेंगे थीन पेपर जो मिलता है पतला ऐसा, उसको भी कह सकते हैं आप थीन पेपर। ठीक है, थीन पेपर हो गया। और पॉलीथीन जो सामान आप लाते हैं, जिसमें सामान लाते हैं बाजार से, पॉलीथीन, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया पारभासी वस्तु का उदाहरण। ठीक है, क्या हो गया वो, पारभासी वस्तु का उदाहरण। ठीक है, अब क्या है कि पारभासी वस्तु आपने समझ लिया, तो क्या क्या समझा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। ठीक है, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, परावर्तन। अभी अब बर्तन तो बाद में देखेंगे, अभी क्या है, परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन क्या है, मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ठीक, ये कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है। अब क्या होता है, इस पे प्रकाश आया और ये टकरा के वापस, मतलब दूसरी दिशा में क्या हो गया, लौट गया। तो इसका डायरेक्शन कैसे था, ऐसे था, है ना, ये मान लीजिए ओ ए, अब गया इधर, है ना, ये हो गया ए बी, मतलब प्रकाश आया ओ ए और चला गया ए बी, ये क्या हो गया, परिवर्तित हुआ, है ना, परिवर्तित, मतलब इसका दिशा क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। अब देखिए कि ये जो सतह है ना, और ये पूरा ये माध्यम एक ही है, क्या है, ये माध्यम एक है। ऊपर का माध्यम लें, नीचे का माध्यम लीजिए, इधर का माध्यम चाहे इधर का माध्यम, तो सब माध्यम क्या है, तो मतलब परावर्तन क्या है ना, कि एक ही माध्यम में हो रहा है। या ये चीज को हमेशा याद रखना है कि परावर्तन क्या है, एक ही माध्यम में होता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, कि जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी सतह, है ना, किसी सतह से टकराकर टकराकर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या करती है, लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं, सिंपल सा, ये प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, सतह से
टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आई बात समझ में कि परावर्तन क्या होता है? कोई भी किरण, प्रकाश की कोई भी किरण यहाँ आई है ना, और वो किसी इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का